हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना हमारी, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, जिनके लिए आप स्ट्रांगली फील करते हो, ठीक है, मैं उनके लिए बात करने वाली हूँ आपसे आज। इस रीडिंग में आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, आज की शाम, ठीक, किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को ना हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ना फोकस करना है, कुछ चीज़ों के ऊपर ना फोकस करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर फोकस करना है। क्या अपने पार्टनर के ऊपर सबसे पहले फोकस रहेगा आपका, फुल फोकस आपका अपने पार्टनर के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, फील करना है अपने पर्सन को। एंड आपको ये विजुअलाइज करना है ना कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, आप उनकी बातों को लेकर के बहुत, मतलब एक होता है ना कि हाँ आप सुन रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, वो एहसास होना चाहिए कि आप सुन रहे हो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आखिरकार क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम कैंडल को लाइट कर लेंगे। एंड अब जो है ना आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो फोकस कर लो आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके चलिए करते हैं यहाँ पे। ओके ओके ठीक है। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, आज शाम मिलना जुलना होता रहता है आप दोनों के बीच में, है ना। आप दोनों के बीच अब अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन से आपका मिलना जुलना बंद है, जाहिर सी बात है। अगर कांटेक्ट में हो तो मिलते जुलते हो, लेकिन उतनी बात नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी ऐसे दोस्त से जो ये कह रहा है कि भाई अंदर ही अंदर ना बहुत चीज़ें जो है ना सोचने वाली हो चुकी हैं, ठीक है। पता है क्या, मेरे पास मजबूरी है, मेरे पास दो मजबूरियां हैं, ठीक है। मेरे पास जो मजबूरी है ना, उसको ना अपनाने का, उससे बात ना करने का, कि मैं अपनी फैमिली के प्रति काफ़ी कंसर्न हूँ, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली की बातों को लेकर के ना मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मेरी फैमिली का जो है ना सो है, मेरी फैमिली मेरे लिए जो है सो है, ठीक है। मेरी फैमिली के लिए मैं अकेला हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मेरी फैमिली के लिए मैं अकेला हूँ। भले ही कोई कितना भी कमाए या कोई भी कुछ भी करे, बट मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं निभाना चाहता हूँ। मेरी फैमिली को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। और प्रॉब्लम यही है कि मेरी फैमिली ही शायद उसको पसंद नहीं करती है, मेरी फैमिली का ही जो पसंद ना करना है वो है। मेरी फैमिली अब उसको पसंद नहीं करती है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैं कई दफ़ा सोचता भी हूँ कि चलो ठीक हो जाएगा, टाइम टू टाइम, है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट
मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर के ना मैं बोलूँ, ठीक है, मैं बातें करूँ। मेरा मन जो है ना वो ऐसा ही हुआ पड़ा है, मेरा दिल जो है ना वो ऐसा ही हुआ पड़ा है। मेरे मन को, मेरे दिल को अ, मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे कैसे बताऊँ कि अ, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। मैं करने का सोच रहा हूँ, कुछ बातें करने का, मैंने कुछ चीज़ें करने का सोच रखा है, बट नहीं हो पा रही है ना मेरी मन की बात, मेरे दिल की बात। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान है और धीरे धीरे ये एहसास ना मुझे होता जा रहा है। धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है मुझे, आजकल ये सब कुछ एहसास हो रहा है मेरे साथ। ये एहसास ना आज से नहीं, ये कल से ही हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, कुछ खाली खाली सा है यार, कुछ तो है, कुछ खाली खाली सा है। कुछ ऐसा है जो कि शायद मुझे मुझे बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। कुछ ऐसा है जो शायद मुझे कहना चाहिए, कह के भी मैं नहीं कह पा रहा। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, मैं कह नहीं पा रहा। मेरे को कहना है, बहुत कुछ कहना है, मेरी बातें हैं, बट सुनने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं किस किस को बात सुनाऊँ यार, अपने मन की बात मैं किस किस को सुनाऊँ, मैं अपने दिल की बात मैं किस किस को सुनाऊँ। अब ये देखो, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो मुझे निभानी तो है ही, ठीक है। वो मेरी फैमिली बोले ना बोले, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं निभाना चाहता हूँ और मेरी फैमिली भी चाहती है कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे प्रति बनती है वो निभाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि देखो, फैमिली का दिल तो उसको जीतना ही होगा। फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली नहीं चाहती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं छोड़ दूँ, है ना, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। ऐसा नहीं है। बहुत 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 मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर से मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ। अंदर से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर ना एक एक मतलब अंदर ही अंदर एक पागलपन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अंदर ही अंदर एक एक खालीपन सा दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर एक बेचैन सा मुझे इंसान नज़र आ रहा है, वो बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। अंदर से जो बेचैनी है ना, जो अंदर से बेताबी है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई को आपके पर्सन को अंदर से ना वो खामोशी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो खामोशी बर्दाश्त होने का भी एक समय होता है। आपके पर्सन से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये पर्सन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये खामोशी ऐसी है ना जो जो मुझे खाए जा रही है अंदर ही अंदर। आपके पर्सन का कहना है खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर दर्द नहीं है, मेरे अंदर तकलीफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। खामोशी मेरे चेहरे पे तुम्हें दिखाई नहीं देती होगी क्योंकि मैं दिखाना पसंद नहीं करता। मेरे अंदर ये है कि भाई जो है सो ठीक है, चल रहा है सो चल रहा है। अंदर से बहुत बेचैनी फील हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे कि क्या हो गया है मुझे। हल्का हल्का सा जो है ना वो मायूसी जो है ना मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि अंदर से मैं गुम सा हो गया हूँ। मतलब सब कुछ गुम होता हुआ दिख रहा है मेरी ज़िंदगी से, सब कुछ गुम हो रहा है, ठीक है। सब कुछ एकदम से लग रहा है ना कि जैसे कि सब कुछ जो है ना इधर का उधर हो चुका है, तितर बितर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। सब कुछ ऐसे वैसे हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ऐसा हुआ पड़ा है ना कि अब लगता है जैसे कि ये चीज़ें
एक होता है ना कि जैसे कि बेचैनी में मैं रहने लगा हूँ, बेचैन में रहने लगा हूँ, मेरे चेहरे से वो बेचैनी ख़त्म नहीं होती, मेरे दिल से वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं इस तरीके से बेचैन रह रहा हूँ, लेकिन किसी को यहाँ पे पता भी नहीं कि मैं बेचैन भी हूँ कि नहीं हूँ। सोचो मैं किस तरीके से बर्दाश्त करता हूँगा, मैं किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को बर्दाश्त करता हूँगा जब जब मेरे दिल में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, जब मैंने ये सारी चीज़ें सोच रखी होंगी। सोचो कि क्या हो रखा होगा। यस, यहाँ पे जो सिंबल्स बन रहे हैं यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जो जो चीज़ें मैंने देखी है ना, वो मेरी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं मैं ये सब भी देख सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर ऐसा हुआ पड़ा है कि मैं ये सब भी देख सकता हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि मैं इस लेवल का जो है ना ऐसा कुछ देखने वाला हूँ। मैं इस लेवल की जो चीज़ें हैं ना वो देख सकता हूँ। सच में यार अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए कि क्या ये मैं कैसे देखूँ यार, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। कई दिन ऐसे होते हैं जो मैं ना अकेला बैठा बैठा रह जाता हूँ, अकेले अकेले मैं बस सोचता रह जाता हूँ कि भाई क्या सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इसी तरीके से तड़पता रह जाऊँगा या मैं उसे नहीं समझा पाऊँगा, मेरी मजबूरियों की वजह से उसे भी अपने प्यार का गला घोटना होगा। मुझे ये लगता है कि मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया है। ठीक है, मैंने अपने प्यार का गला घोटा है। सीधी सी बात है कि भाई गला किसी और ने नहीं घोटा। ओके, यहाँ गला किसी और ने नहीं घोटा है, गला मैंने ही घोटा है। अपने ही प्यार का मैंने गला घोटा है, मैं इतना ही जानता हूँ यार, क्योंकि सबसे बातें सुन लिया हूँ, सबसे बातें मैंने सुना है और सबसे बातें मैंने करा भी है, सबसे बातें मैंने की है और सब किसी ने पता है मुझे क्या बोला कि तू पागल है। ठीक है, तेरा वन साइडेड लव है, वन साइडेड लव है। अब तू ही बता कि मुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे ना एक एक देखोगे ना तो एक भालू बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये एकदम क्लियरली दिख रहा है कि उसे मेरे कल्चर को अपनाना होगा, मेरे जो रीति रिवाज है मैं उसी के अनुसार से चलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे जो कल्चर हैं मैं उसको नहीं वो कर सकता। मेरा जो है ना पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है, जो रिश्ते चले आ रहे हैं ना, मैं उस चीज़ को काफ़ी मानता हूँ और मैं उस चीज़ को बनाऊँगा। मैंने सोच लिया कि मैं बनाऊँगा उस चीज़ को, मैं बना के रहूँगा। मैंने मैंने जो जो फ़ील किया है ना वो मैं करके ही रहूँगा, वो मैं करके ही, जो भी हो मैं करके ही मानूँगा। ठीक है, मेरा उसका जो रिश्ता है ना वो ऐसे नहीं बना हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। 2 पल का रिश्ता नहीं है मेरा कि 2 पल का रिश्ता जो है ना वो टूट जाता है ना, वो 2 पल का रिश्ता तो है नहीं मेरा। आपके पर्सन डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई 2 पल का रिश्ता होता तो आज ख़त्म हो गया होता ना, बट 2 पल का रिश्ता तो है ही नहीं। ये रिश्ते 2 पल के होते तब तो आज नहीं कल ख़त्म हो जाते, कल नहीं परसों ख़त्म हो जाते। लेकिन ये जन्मों जन्म का रिश्ता है, इसे कैसे ख़त्म करेंगे। जन्मों जन्म का जो रिश्ता है वो कैसे ख़त्म होगा, नहीं होगा ना। यार मेरी बातें बहुत तीखी लगती हैं लोगों को, बहुत तीखी लगती है मेरी बातें लोगों को, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है लोगों को लगता है ना कि यार उसको उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कितना फ़र्क पड़ता है
ये कोई मुझसे पूछे ना, मुझसे कोई पूछे ना कि मुझे कितना फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। पता है मैं अपने फैमिली को दुखी नहीं देख सकता, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता, और इसी की वजह से मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सब कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही है मुझे, सब किसी की बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। फैमिली को बस दुखी नहीं देखना चाहता इस वजह से, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं था, किसी से कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँगा या मैं उससे ये कहूँगा वो कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मेरा सीधा सा मतलब था कि मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है और मेरा रिश्ता उसके साथ मजबूत बनना चाहिए, बस। खोया खोया मैं बहुत रह लिया यार, बहुत 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 रह लिया। अब ना वो नहीं होता, वो बेचैनी होने लगती है कि यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, वैसे नहीं वैसे करते हैं। तो बातें जो है ना वो बेचैन कर देने वाली ही रहती हैं, मेरी बातें ऐसी ही होती हैं, मेरी बातें ऐसी ही रहती हैं जो बेचैन कर ही देती हैं। तुम्हें पता है ना कि मैं किस तरीके से अपने आप को संभालता हूँ, ठीक है। मैं जगह जगह भटका हूँ, मैंने जगह जगह देखा है, जा जा के मैंने देखा है। उसे लगता है कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा था, उसे लगता है बस यही कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था, टाइम पास कर रहा था, बस, और कुछ नहीं। बट मैं प्यार करता था, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता था और मैं प्यार करता हूँ। यस, मैं करता हूँ। मैं इस बात को आज भी मानने को रेडी हूँ कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आ जाए, कल आए, जब भी आए। बट फर्स्ट फर्स्टली मेरी फैमिली जो चाहती है वो मैं करूँगा। मेरी ज़िद है कि मेरी फैमिली जो कहेगी वो मैं करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं बार बार वो, मैंने एक बार ऐसा कहा किया था, उसके लिए मुझे आज तक सुनाया जाता है मेरी फैमिली के द्वारा। देख, फैमिली सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मेरी भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही है। चाहे तुझे भी इस चीज़ का बुरा लगे, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे लगता है कि नहीं, फैमिली है तो मुझे फैमिली के लिए बोलना पड़ेगा, मुझे फैमिली के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। फैमिली ने इतना कुछ किया है यार। आज मैं कन्फ्यूज़न में क्यों रहता हूँ, आज मैं क्रॉस रोड पे क्यों रहता हूँ। आज मैं चाहता तो डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, डिसीज़न नहीं लेता, लेकिन आज तक मैं शांत रहा क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे और मैं उसके साथ रहूँ, बस, ठीक है। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ रहे और मैं उसके साथ रहूँ, अदरवाइज़ कोई और ख्वाहिश नहीं है मेरी। साथ में बातें करते हैं ना यार, साथ में बातें करते हैं, बस। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि शादी ही किया जाए, साथ रहने के लिए ज़रूरी है क्या शादी करना? नहीं है, मेरे नज़र में नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर दोस्ती के रूप में भी अगर हम दोनों साथ रहें ना, तो जीवन भर रह सकते हैं, दोस्त बन के भी रह सकते हैं। बट उसे मेरी दोस्ती एक्सेप्ट ही नहीं है, उसे मेरी दोस्ती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। उसे है कि जब हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे तो ही हम साथ रह सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं रह सकते। बाकी कोई और इंटरेस्ट नहीं है, बाकी और कुछ नहीं कहना है, बाकी कुछ और चीज़ें नहीं करनी हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब करूं, मैं ये सारी बातें करूं, ये सारी चीज़ें करूं। अंदर से जो एक एक अंदर से जो एक बेचैनी जो होती है ना, वो बेचैनी जो है ना, मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बेचैनी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, इस पर्सन में, ये पर्सन कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ बात ही नहीं करनी है मुझे, ठीक है।
मैं अपने आप को, अपने अपने मन को ना समझा चुका हूँ, मैं अपने मन को बता चुका हूँ कि जो तेरा है वो तेरा है, जो तेरा नहीं है वो वो तुझसे दूर रहेगा। ठीक है, और वो मुझसे अक्सर दूर ही रहती है या रहता है। ठीक है, मैं कमिटमेंट तो नहीं दूंगा अभी, कुछ भी हो जाए अभी कमिटमेंट नहीं दूंगा। मैंने ये सोच लिया है कि मैं कमिटमेंट तो देने वाला हूँ नहीं, चाहे चाहे जो कुछ भी हो। फैमिली जो कहेगी वो करूँगा, फैमिली जो भी कहेगी वो मैं करने को रेडी हूँ, एकदम रेडी हूँ। एक झटके में मैं रेडी हूँ। ठीक है, एक झटके में मैं रेडी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली को एक फैमिली का वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, वो चीज़ें नहीं करना है मुझे। ठीक है, फैमिली का अगेंस्ट मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तुम देख लो, तुम्हें जो लगता है, तुम मुझे अब दो थप्पड़ मार भी दो। ठीक है, दो थप्पड़ मार भी दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे नहीं चलेगा, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना वो ऐसा ही हुआ पड़ा है यार, मेरा मन ऐसे ही हुआ पड़ा है। मेरे मन को मैं समझा समझा के थक गया हूँ, मेरे मन को मैं बता बता के थक गया हूँ। ठीक है, तू देख ले, तुझे क्या लगता है, तुझे मैं ही गलत लगूंगा, मुझे पता है ना तुझे मैं ही गलत लगूंगा, जाहिर सी बात है। सो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं, डिवाइन हमें बताएं, एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ना यहाँ मुझे देखना पड़ेगा। ओके, आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारा जो साथ है ना, तुम्हारा जो प्यार है ना, वो वो चाहिए। ठीक है, तुम्हारा जो साथ है, तुम्हारा जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तुम्हारा जो प्यार है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारे प्यार के साथ, है ना, मैं तुम्हारे प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, देखो ये पर्सन की जो मन की बात है ना वो अभी भी आ रही है, इनके जो दोस्त की बात है ना वो ये हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहा है कि देख, तू ये सारे लफ्ज़ बोला करता था, मुझे ठीक ढंग से याद है जहाँ तक। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि तूने ये सारे शब्द का यूज़ किया था, और मैंने सुना था, मैंने खुद सुना था कि तूने ये बोला है। ठीक है, तूने ये बोला था, मुझे मुझे पता है। ठीक है, तो ये तू ना क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरा क्या लॉजिक है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरा लॉजिक क्या है, तू जो तू किसे हर्ट करना चाहता है, या तेरी फैमिली का क्या मैटर है भाई, मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा क्या है क्या नहीं है ना, वो थोड़ा सा अलग ही वे में ना, मैं मतलब तेरा एक अलग ही वे में समझ रहा हूँ। ठीक है, तेरी फैमिली तेरी फैमिली तेरी फैमिली, यार तेरी फैमिली सही था तो पूछ लेता ना, बात करने से पहले ही पूछ लेता फैमिली राजी है नहीं है, तब बात ही आगे बढ़ाता ना। प्यार क्यों किया तूने, उसको आसरा क्यों दिया, उसको आसरा देने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, आसरा देने की ज़रूरत नहीं थी। किसी को हम आसरा दे देते हैं ना तो वो हमारे आसरे में बैठा रहता है कि तुम अब आओगे, अब आओगे, अब पूछोगे, अब पूछोगे, अब पूछोगे, ऐसे नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, जीवन की ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप किसी को पूछते हो ना, किसी को जानते हो ना, और कोई आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो आप उसको कहो कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। अगर नहीं हो तो फिर यार उसको शुरू से बोल देते ना। इस तरीके से बोलने का क्या मतलब बनता है? अब कुछ कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी मसला है, कुछ भी है, कोई हल निकल सकता है क्या? कैसे कैसे बातें करते हो तुम लोग यार। अब तुम ही बताओ कि ऐसे कैसे मतलब कोई भी है तो ऐसे कैसे तुमसे दूर जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। तुमने खुद उससे दूर किया, ये तुम्हारी गलती है। वो तो तुमसे दूर होने का नाम नहीं ले रहा था या नहीं ले रही थी कि नहीं मुझे तुमसे दूर होना है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अगर ये नखरा उसके होते तो क्या करते तुम? क्या होता तुम्हारा? ये नखरा अगर उसने किया होता तो फिर तुम्हारा क्या होता? ठीक है, तुम्हारा क्या होता यार? कैसे बातें करते हो यार तुम लोग, ये दोगलापन है यार। ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये लगता है ना जैसे कि आ, यार तुमने धोखा दिया है। सच कहूँ तो अपनी फैमिली फैमिली फैमिली, तूने कितनी बार फैमिली का नाम लिया? एक बार तूने उसके लिए कहा कि नहीं मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तूने सिर्फ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया था या आई थी एक दिन, है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या? उसके प्रति तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? उसके प्रति तेरा कुछ भी नहीं बनता है? उसके प्रति तेरा 1% भी नहीं बनता है कि तू 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 एक बार भी उसको बोले कम से कम? यार मैं तो दंग हूँ। इंसान बदलता है, चल ठीक है, बट इस तरीके से बदलता है क्या? अगर इस तरीके से बदलता है ना तो मेरा यार प्यार पर से आज ना भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि मैं तो भरोसा नहीं कर सकता ऐसे प्यार के ऊपर ना, मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता ऐसे प्यार के ऊपर। लगता है जैसे कि तेरी और उसकी लाइफ एकदम से मतलब जैसे डिस्ट्रॉय सी हो चुकी है ना। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो? फैमिली 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 फैमिली, यार तुम्हारे लिए सिर्फ फैमिली तुम्हारे लिए मैटर करती है और तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती हैं? क्या बात करते हो तुम लोग? क्या बातें हैं यार तुम लोगों की। बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो तुम लोग, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो एक्चुअल में तुम। कि किसी के साथ खेल करके आज बोल रहे हो कि नहीं फैमिली है, फैमिली है, फैमिली 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 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले है। फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसके प्रति किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? किसी और की। तुम किए थे ना, तुमने किया था ना। उसको प्यार, उसके प्यार को हवा किसने दी थी? तुमने दिया था। तुम उसके साथ गए थे, तुम उसके साथ रिलेशनशिप बनाए हो, तुम उसके साथ बनाते थे, बनाए हो और बना चुके हो। फिर अब ये पीछे बढ़ने का क्या मतलब है? पीछे हटने का क्या मतलब बनता है? इस तरीके से जो पीछे हटना है ना यार, ये गलती है यार। ये गलत है, ये गलत है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी वाली गलती है। तुम ऐसी गलती सोच के भी मत करो, ठीक है? अब इस सर दर्द का दवा जो है ना मेरे पास तो नहीं है। ठीक, जो तुम ये कह रहे हो ना कि ये है वो है फलाना ढिमका, यार तुम्हें तुम्हें यही करना है तो तुम प्यार मत करो, सीधे कॉन्ट्रैक्ट करो। ये शादी नहीं करूँगा, ठीक है, टाइम पास करूँगा बस। टाइम पास करके तुम्हारा जो है ना जीवन बर्बाद करूँगा, यही कॉन्ट्रैक्ट करो तुम। या लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं, इस तरीके से अटैचमेंट किसी की भी बन जाती है ना तो वो दिल से बनती है। कोई तुम्हारे लिए मर रहा है तो ऐसे थोड़ी मर रहा है। तुमसे प्यार करता है या करती है तो ही मर रहा है ना। फालतू में इतना किसी के पास टाइम नहीं रखा कि वो तुम्हारे लिए अपना टाइम वेस्ट करे। फालतू में किसी के पास इतना टाइम नहीं बचा, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास, सीधी सी बात है। तो तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम इस बात को क्यों नहीं जान रहे हो? तुम इस बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो यार? तुम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि हाँ जो हुआ सो हुआ, चलो ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। तुम्हारा तो अलग ही है,
फैमिली, फैमिली, फैमिली है ना, फैमिली ही है जो है सो है। यही तो कमी है, यही तो कमी है। एक दूसरा एक एफर्ट डालता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा समझता है कि ये तो मेरे पास है ही, ये जाएगा कहाँ, तो इसकी वैल्यू करना छोड़ देता है। यार ये गलत है। अगर आप समय पे वैल्यू नहीं समझते हो ना प्यार की, तो फिर गलत है, बहुत गलत है, बहुत 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 गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अपनी फैमिली, अपने सब कुछ जो है ना, यहाँ पे आपने किया है, सब कुछ आपने करा है, सब कुछ आपने अपनी ज़िंदगी को सँवारने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, सँवारने की ज़रूरत है। और सँवार के जो एक होता है ना कि सँवार के रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सँवारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते को ये पर्सन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, और ये पर्सन वो झाड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी ये रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ पे आग लग गया है ना, जल जाता पेपर। अभी तक मैंने अभी नहीं बुझाया होता ना, तो ये जल गया होता। इसके पहले सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसके पहले मैंने इसको बुझा दिया। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि भाई लंबी रीडिंग हो सकती है। अगर आपको लंबी रीडिंग देखनी है ना, तो कमेंट करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हो ना कि मैं आपको रेमेडीज़, रिचुअल, आपको एक पैकेज बना के दूँ जिसमें मेरे कुछ अपने प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट रहते हैं, मैं हीलिंग का जो भी आपका प्रॉब्लम है ना, उसको लेकर के मैं एक पैकेज बना के देती हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए ना, तो आप लोग उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मुझे इसमें रीडिंग भी करवानी है, मुझे इसके रिचुअल्स भी करने हैं, और मुझे इसका फुल पैकेज चाहिए। तो आपको फुल पैकेज मिलेगा, ठीक है। आप वो फुल पैकेज लेकर के, है ना, अपना जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आराम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए जल्दी से जल्दी बुक कर लो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।